बदला लेने में अपना समय बर्बाद मत करिए, क्योंकि आपको चोट पहुंचाने वाले लोग एक दिन अपने कर्म का सामना जरूर करेंगे। आप सभी लोगों का आपके इस प्रतिष्ठित YouTube चैनल रोजगार का प्लेटफॉर्म में मैं राहुल सर आप सभी लोगों का अपने इस चैनल की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ, मस्त, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। और आज की जो क्लास होगी वो LCM का सेकेंड पार्ट होगा, दूसरी क्लास होगी। पिछले वीडियो में थोड़ा सा वॉइस का इशू था, हमने जो वॉइस का ये तार होता है हमने लगाया तो था, लेकिन वो सही से जो है कैच नहीं कर पाया था, लेकिन प्रॉपर वीडियो बना था। बस केवल वॉइस थोड़ा जो है नॉइज उसमें जो है शोरगुल कुछ ज़्यादा आप लोगों को रहा होगा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। आज आवाज़ आपको अच्छी आ रही होगी, इसी उम्मीद और आशा के साथ मैं अपने क्लास को आगे शुरू करता हूं। आज LCM का दूसरा क्लास है और टाइप नंबर 2। कल की क्लासों में हम लोगों ने LCM निकालना सीखा, गुणनखंड विधि से तोड़ करके कैसे निकालते हैं, और साथ ही साथ विकल्प से किस प्रकार से प्रश्नों का पेपर में जवाब देते हैं, ऐसे तरीकों को हमने सीखा और जाना। आज उसी की प्रक्रिया को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सवाल आपका है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखिए, इस प्रकार का सवाल आपके पेपर में आ चुका है। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने पर, कितना गुना करने पर दोगुना। एक चीज मैं आपको यहां पे आज समझा के जा रहा हूं, सुन लीजिएगा। LCM के प्रश्न में जो कहा जाए आप ठीक उसका उल्टा करिए। आप ठीक उसका उल्टा करिए। LCM में जो भी कुछ कहा आपसे जाए, जो भी कुछ कहा जाए प्रश्न में, आप ठीक उसका उल्टा करिए। जैसे यहां पर कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको क्या करने पर, दोगुना करने पर। आपको 2 का गुना करने पर, दुगुना करने पर कह रहा है, तो आप तुरंत 2 का गुणा ना करके 2 का भाग दे दीजिए। दोगुना करने पर कहा जाए तो भाग दीजिए, भाग देने को कहा जाए तो गुणा करिए, किसी संख्या को जोड़ने के लिए कहा जाए तो घटा दीजिए, और घटाने के लिए कहा जाए तो जोड़ दीजिए। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, आइए प्रश्न में देखते हैं। दोगुना करने पर जो संख्या होगी वो 7 से, 12 से और 15 से पूर्णतः क्या होगी, विभाज्य होगी। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7, 12 और 15 का भाग न जाए। 7, 12 और 15 का भाग न जाए, तब तक न जाए जब तक कि हम उसको क्या न कर दे, दोगुना कर दे। मतलब 7 का, 12 का और 15 का जिस भी संख्या में हम भाग देंगे, जिस भी संख्या में हम भाग देंगे, तो आप समझिएगा कि वो संख्या LCM होगा। ध्यान समझिएगा, इन तीनों का भाग जिस भी संख्या में जाएगा वो LCM होगा। अब सवाल आपसे क्या कह रहा है कि आप हमको LCM मत बताइए, आप हमको एक ऐसी संख्या बताइए। मान लीजिए एक संख्या x है, मान लीजिए एक संख्या x है जिसमें 7, 12, 15 का भाग नहीं जा रहा है, लेकिन जैसे ही इस x में हम 2 का गुणा कर देंगे, मतलब इस संख्या को जैसे ही हम दोगुना कर देंगे, तो आप जैसे ही दोगुना करेंगे तो उसमें भाग चला जाएगा। इसका मतलब जब ही संख्या को हम दोगुना करेंगे तो LCM बन जाएगा, और जैसे ही LCM बनेगा तो 7, 12 और 15 का भाग चला जाएगा। तो सर्वप्रथम, सबसे पहले ऐसे में हम दिए गए प्रश्नों का क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। दिए गए प्रश्नों का क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। तो सबसे पहले आप यही काम करिएगा। हम 7 का, 12 का और 15 का LCM निकालते हैं। LCM निकालने के लिए 15 को उठा लीजिए, 15 बना है 5 तिया 15 से। अब 7 का भाग इसमें दीजिए, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इधर कहीं 7 है या नहीं है, तो इधर 7 दे दीजिए, तभी 7 से 7 कटेगा। 12 बना है 4 तिया 12 से, 3 तो मेरे पास है, जब तक इधर 4 नहीं रहेगा तो 4 तिया 12 इधर नहीं बनेगा, और 12 नहीं बनेगा तो 12 से 12 नहीं कटेगा।
तो ऐसे करने पर हम अपनी संख्या का एलसीएम प्राप्त कर लेंगे। आप मुझे बताइए 5 चौक का 20, 20 तियां 60, 6 साते 42, जो एलसीएम आया वो 420 आया। ये वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 7 का, 12 का, 15 का पूरा भाग चला जाएगा। अब शर्त क्या है सवाल में? शर्त कह रहा कि अभी भाग ना जाए, शर्त कह रहा कि अभी भाग ना जाए। अभी क्या करें? जब संख्या को हम दोगुना करें, 2 का गुणा करें, तब उसमें भाग जाए। मतलब आपको ऐसी संख्या बतानी है जिसमें मैं 2 का गुणा करूं तब जाकर के ये 420 बने। तो आप कुछ मत करिए, दोगुना करने के लिए कह रहा है, आप यहां पे 2 का भाग दे दीजिएगा। 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 210। यही वह संख्या है जिसमें 7, 12, 15 का भाग नहीं जाएगा, लेकिन जैसे इसको दुगुना कर देंगे तो ये 420 बन जाएगा, तो पूरा भाग चला जाएगा। मतलब वह संख्या कौन सी है? 210 है। इस पूरे प्रश्न का एक लाइन में व्याख्या मैं ये करना चाहूं कि आप एलसीएम निकाल करके 2 गुना कहे तो 2 से भाग, 3 गुना कहे 3 से भाग, 4 गुना कहे 4 से भाग दे दीजिए। आपके सवाल का जवाब आपके सामने होगा। ठीक है? देखिए, यह भी प्रश्न आपका वही है, उसी प्रकार का है। वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दुगुना करने पर, देखिए ध्यान से समझिएगा, संख्या को जब मैं दुगुना करूं तब जाकर के वो 12, 18, 21 और 30 से पूरा कटे। मतलब कोई ऐसी संख्या बतानी है जिसको मैं दुगुना करूंगा तो वो इन संख्याओं का एलसीएम बन जाए। जब एलसीएम बन जाएगा तो पूरा कट जाएगा। अब आप मुझे बताइए 12, 18, 21, 30 में मैं एलसीएम 30 को ही मान लूं? मैं एलसीएम किसको मान लूं? 30 को मान लूं। और 30 को आपको सबको मालूम है कि मैं लिख सकता हूं 5 छक्का 30, एकदम तोड़ देना है। अब बताइए 12 किससे बना है? तो आप कहेंगे 4 तियां 6 दूना 12, 6 तो मेरे पास है, इधर मुझे 2 देना पड़ेगा, तभी इधर 6 दूना 12 बनेगा और 12 से 12 कट जाएगा। 18 किससे बना है बच्चों? 6 तिरिक 18, तो यहाँ पे तीड़ी देना है। जब तीड़ी देंगे तभी ये 6 तिरिक 18 होगा और 18 से 18 कट जाएगा। 21 किससे बना है बच्चों? 7 तिरिक का 21। मेरे पास तीड़ी तो है लेकिन 7 नहीं है इधर, तो इधर आपको 7 देना पड़ेगा। जो इधर नंबर नहीं है वो नंबर आप इधर देंगे। जब तक इधर आप वो नंबर नहीं देंगे तब तक दी गई संख्याओं से ये नंबर नहीं कटेगा और यही आपका एलसीएम बनता जाएगा। यही आपका एलसीएम बनता जाएगा। जब ये नंबर सभी नंबर से पूरा कट जाएगा तो ये एलसीएम बन जाएगा। इनका गुणा कर लीजिएगा। 5 छक्का 30, 3 दूना 6, 6 त्रिक 18, 18 सते 126, 1260। 1260 इस दी गई संख्या का एलसीएम है। यदि एलसीएम है तो पूरा कट जाएगा। तो सवाल में कहा है कि अभी नहीं कटे, ऐसी संख्या बताओ जिसको मैं दुगुना करूं तब वो कटे। तो आप यहां पे 2 से भाग दे दीजिएगा। 2 छक्का 12, 2 तियां 6, 0, 630। आपके सवाल का उत्तर कितना होना चाहिए था? 630। 630 को जब आप दुगुना करेंगे, सवाल के हिसाब से 630 को जब आप दुगुना करेंगे तो वो 1260 बन जाएगा और 1260 बन जाएगा तो पूरा कट जाएगा। बात क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रकार के प्रश्नों को अब आप कर लेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। ठीक है? अगला टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 का ये सवाल देखिए। आज तबीयत थोड़ा सा अस्वस्थ है, जुखाम खांसी एकदम दबा के है, लेकिन फिर भी हमें क्लास आप लोगों का दबा के लेना था, इसलिए हमने सोचा कि क्लास ले लें और इस छोटी सी बीमारी को मुंह तोड़ जवाब दें, आपका क्लास लेते हो। ठीक है? वह न्यूनतम संख्या, टाइप नंबर 3, नाम लिख लीजिएगा। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 15, 80, 20 और 75 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 14 शेषफल बचता है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, यदि मैं इसको डिटेल में करने जाऊं, जब भी आपको इसे डिटेल में करने का मन हो
तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 15 का, 80 का, 20 का और 75 का एलसीएम निकाल लेंगे। आप किसका, 15 का है ना, 80 का, 20 का और 75 का आप क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। इनका जो भी एलसीएम आएगा, जो भी इनका एलसीएम आएगा, एलसीएम आप लोग निकाल ही सकते हैं, मैंने शुरुआत के क्लास में निकालना बता भी दिया है। इनका जो भी एलसीएम आएगा वो इन चारों चंडालों से पूरा पूरा कट जाएगा। जो भी एलसीएम निकल करके आएगा इन चारों नंबरों से पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन सवाल में शर्त यह है बच्चों कि कटना नहीं चाहिए, 14 बचना चाहिए। तो ये तो कट जाएगा, इसमें जितना बचाना है उतना जोड़ दो। यदि 14 बचाना है तो +14 कर दो, 4 बचाना है +4 कर दो, 1 बचाना है प्लस, जितना बचाना है शेषफल उतना इसमें ऐड कर दो। यही आपके सवाल का उत्तर होगा। टाइप नंबर 3 के सवाल का यही उत्तर होगा, एलसीएम प्लस शेष। जो भी शेष बचाना है वो शेष आप जोड़ दो। ये तो हो गया बेसिक तरीका। जब तक आप इनका एलसीएम निकालने के लिए सोचेंगे तब तक मैं यहां पे उत्तर मार के अगले सवाल की तरफ निकल जाऊंगा। आप भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे आइए सीखते हैं। पूरे एलसीएम में डिविजिबिलिटी रूल जिस भी बच्चे को क्लियर होगा, यदि आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता तो आप हमारे नंबर सिस्टम का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता का नियम बहुत बढ़िया और शानदार तरीके से आपको बताया है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, विभाज्यता का नियम अप्लाई करेंगे। और विभाज्यता का नियम हमने कल भी आपको नंबर ये एलसीएम पढ़ाते वक्त बताया था, आज भी मैं आपको हिंट दूंगा। सबसे पहले क्या काम करना है, जो भी इसमें से मेरा उत्तर से, एकदम दिमाग शांत करके एकदम सोचना है, जो भी इसमें से मेरा उत्तर सही होगा वो 15 से कटेगा नहीं, 15 से भाग दोगे तो भी 14 बचेगा, 80 से, 20 से, 75 से किसी भी संख्या से इसमें भाग दोगे तो शेषफल हर दशा में कितना बचेगा, 14। आपको अपनी दी गई संख्या में या तो सबसे पहले 9 ढूंढना है और 9 न मिले तो इसके बच्चे को, इसके बेटवा को, इसके लाल, इसके करेजा यानी 3 को ढूंढना है। पहले सर्वप्रथम आपको यही काम करना है। इस पूरे सवाल में देखिए 15, 80, 20, 75 में 9 तो नहीं है, लेकिन 9 नहीं है प्यारे बच्चों, लेकिन देखिए 3 है। आपको 15 में ही 3 मिल जाएगा और आगे ढूंढने की जरूरत नहीं है, 15 में ही आपको 3 मिल जाएगा। अब एक चीज बताओ, विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या में 15 का भाग देने पर 14 बच रहा है तो इसके फैक्टर का भी भाग देने पर 14 बचेगा। फैक्टर मतलब गुणनखंड। क्या 3 15 का गुणनखंड नहीं है, 3 5 15, ये जो 3 है टूट करके 15 में से ही तो निकल के बाहर आया है। तो यदि किसी संख्या में भाग देने पर, किसी संख्या में 15 का भाग देने पर शेषफल 14 बच रहा है, ये बाप है और ये उसका बेटवा है। बाप का लक्षण बेटवा में 100% दिखेगा। यदि आपके पिताजी का लक्षण आप में थोड़ा मोड़ा जरूर दिखेगा तो ये बाप का लक्षण बेटवा में जरूर दिखेगा। कोई संख्या 15 से कटेगी तो वो संख्या 3 से भी कटेगी, 15 से कोई संख्या नहीं कटेगी तो 3 से भी वो संख्या नहीं कटेगी। किसी संख्या में 15 का भाग देने पर 14 बचेगा तो उसी संख्या में 3 का भी भाग देने पर 14 बचेगा। लेकिन आप बताइए, क्या 3 का भाग देने पर कभी जीवन में 14 बच सकता है? आप कहेंगे नहीं। तो कितना बचेगा? शेषफल जब भी बचेगा तो 3 से भाग देने पर शेषफल 3 से छोटा ही आएगा। तो ये 14 तो बड़ा है, इसको छोटा कर लो। 15 से भाग देने पर 14 बचेगा तो 3 से भाग देने पर 3 चौक का 12, कितना बचेगा? 2 बचेगा। किसी संख्या में 3 का भाग देने पर 2 बचेगा, जिसमें 15 का भाग देने पर 14 बच रहा है। अब देखो, जो भी विकल्प हमारा सही होगा उसमें मैं 3 का भाग लगाइए और देखिए कहां पर आपको 2 बच रहा है। 3 का भाग लगाइए और देखिए कहां पर 2 बच रहा है। ये देखिए 2 और 1 3, ये तो कट गया। 4 1 5, 5 में 3 का भाग देंगे 2 बचेगा, यहां बच रहा है। यहां देखिए 5 5 10, 10 4 14, 14 और 1 15, ये तो पूरा का पूरा 3 से कट गया, ये तो उत्तर नहीं होगा। यहां देखिए 4 2 6, ये पूरा पूरा 3 से कट गया। 4 और 1 5, 5 में 3 का भाग लगाएंगे 2 बचेगा।
ये देखिए 5 4 9, 2 और 1 3, ये भी पूरा का पूरा 3 से कट गया, ये भी उत्तर नहीं होगा। दो ऐसे विकल्प हैं जहां पर 3 का हम भाग लगा रहे हैं और हमको 2 बच रहा है। अब यहां मामला बच गया। 3 ने कहा कि भैया मैं आपकी इतनी ही मदद कर पाऊंगा कि ये दोनों तो उत्तर नहीं होंगे, अब आप और किसी नंबर का मदद ले लीजिए और देखिए इनमें से कौन सही होगा। मैं ये इतना काम आपका कर दिया कि या तो उत्तर ये सही होगा या तो उत्तर ये सही होगा। 3 ने अपना काम कर दिया। अब आप क्या ढूंढेंगे? देखिए 80 में 4 है, 80 में क्या है? 4 है। तो आप मुझे एक चीज बताइए, किसी संख्या में 80 का भाग देने पर 14 बच रहा है। किसी संख्या में 80 का भाग देने पर कितना बच रहा है? 14 बच रहा है। एक बार एक सवाल पर विधिवत मैं समझाऊंगा, आगे आपको फिर दोबारा सोचने समझने की जरूरत नहीं कि धाए धाए उत्तर मारेंगे। तो 80 का बेटवा कौन है? 4 है। 4 80 में से ही तो टूट रहा है, तो 4 का भाग देने पर कितना बचेगा? किसी संख्या में 80 का भाग देने पर 14 बच रहा है, तो 4 का भी भाग देने पर 14 बचेगा। लेकिन यह बात तो गलत है। 4 का भाग देने पर शेषफल 4 से छोटा आना चाहिए, तो इसको छोटा कर दो। 4 3 12, कितना बचेगा? 2 बचेगा। जो भी विकल्प सही होगा उसमें 4 का भाग देने पर 2 बचना चाहिए। यहां देखिए 44 है, 44 4 से कटता है, इसका मतलब ये तो उत्तर नहीं होगा। ये जो विकल्प है बच्चों, ये 4 से कट जाएगा और हमें 4 से भाग लगाने पर 2 बचना चाहिए। यहां पर देखिए 14 है, 14 में 4 का भाग लगाएंगे 2 बचेगा। आपके इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो आप डिविजिबिलिटी रूल से बिना एलसीएम निकाले आप चाहेंगे तो तड़ से उत्तर मार सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि 2 विकल्प में मामला बच जाता है, आपको एक बार और किसी नंबर की मदद लेनी पड़ती है, लेकिन 99% केस में एक ही नंबर आपकी मदद धड़ाधड़ करके मामला रफा दफा कर देगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अब एक सवाल हम लोग और देखते हैं। देखिए कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8 9 12 और 15 से भाग देने पर हर दशा में 1 शेष बचे। हर दशा में कितना शेष बचे? 1 शेष। देखते ही उत्तर आ गया, उत्तर देखते ही आ गया 361। अब आप कहेंगे सर जी कैसे? 1 सेकेंड, मैंने कहा ना 1 सेकेंड। देखो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 8 से भाग दो, चाहे 9 से भाग दो, चाहे 12 से भाग दो, चाहे 15 से भाग दो। हर दशा में शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। जो भी विकल्प सही होगा उसमें इन चारों चंडालों से भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा। दी गई संख्या में, मैंने आपको क्या बताया था, दी गई संख्या में सबसे पहले आप 9 ढूंढिए। तो आप देखिए क्या कहीं 9 है? तो आप कहेंगे हाँ गुरुजी 9 यहां है। तो जो भी विकल्प सही होगा प्यारे बच्चों, जो भी विकल्प सही होगा उसमें 9 का भाग देंगे तो आपको कितना बचना चाहिए? 1 बचना चाहिए। सवाल कह रहा है ऐसा, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, ऐसा सवाल कह रहा है कि 9 का भाग देंगे तो 1 बचना चाहिए। यहां देखिए 36, 9 से 9 कट गया, यहां 3 बचा, ये उत्तर नहीं होगा। 36 9 कट गया, यहां 1 बच रहा है और हमको 1 ही बचाना था। आगे भी देख लिए 36 9, ये तो कट गया, ये उत्तर नहीं होगा। 36 9, यहां 8 बच रहा है, इसलिए यह भी उत्तर नहीं होगा। बी ऑप्शन। ऐसे आपको एलसीएम के सवालों को करना है, इस प्रकार से आपके एलसीएम को सवालों को करना है। विद इन सेकेंड में ऐसे चुटकी बजाइए, उत्तर निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एक सवाल हम इस पर आपको और दिखाएंगे। एक सवाल आप और देख लीजिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ये ले लेते हैं सवाल। देखिए बताइए एक प्राकृतिक संख्या को जब 4 5 6 या 7 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में शेषफल 3 बचता है। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बचता है? 3। ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी? आपके पास ये 4 ऑप्शन है। जो भी इसमें विकल्प सही होगा बच्चों, उसमें 4 का, 5 का, 6 का या 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? हर दशा में 3 बचेगा। जल्दी से उत्तर बताएं, शेषफल कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब सुनिएगा, आप इसमें कहीं देखें 9 दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे नाम 8 साहब कहीं भी 9 नहीं दिखाई दे रहा है।
9 नहीं दिखाई दे रहा तो देखिए 6 है, और आप सबको मालूम है कि 6 में क्या है, 3 है। 6 में क्या है, 3 है। 6 से किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो 3 बच रहा है। किसी संख्या में 6 से भाग दे रहे हैं तो 3 बच रहा है। तो 3 से भाग देने पर भी 3 बचेगा, लेकिन क्या ऐसा संभव है? 3 से भाग देंगे तो 3 नहीं बचेगा, बल्कि 3 से 3 कट जाएगा। क्या बचेगा? 0 बचेगा। मतलब जो भी विकल्प सही होगा उसमें यदि मैं 3 का भाग लगाऊंगा तो शेषफल कितना बचना चाहिए? 0 बचना चाहिए, शून्य बचना चाहिए। वो नंबर 3 से पूरा पूरा कटना चाहिए। आइए 36 9 देखिए कट रहा है, 8 4 12, 3 15 कट रहा है, 4 2 36 9 कट रहा है, 2 1 3, सारे विकल्प 3 से कट रहे हैं। इस बार मामला बच गया क्या? नहीं, इस बार मामला नहीं बचा। सारे आप कहेंगे अरे मार्ट साहब यहाँ तो सारे विकल्प 3 से कट रहे हैं, अब क्या करें? तो कोई खाली 3 ही थोड़ी ना है आपके सवाल में। क्या पूरे सवाल में केवल आपको 3 ही है और नंबर नहीं है? 7 है। 3 आपकी मदद नहीं करेगा, आपकी मदद 7 कर देगा। 7 नहीं करेगा, आपकी मदद 4 कर देगा या 5 कर देगा। कोई भी एक नंबर आपकी 100% मदद करेगा। यहां पर मैं 7 को उठा ले रहा हूं अभी। किसको उठा ले रहा हूं? 7 को। जो भी विकल्प सही होगा उसमें 7 का भाग लगाएंगे और 3 बचना चाहिए। आप मुझे बताइए, 7 9 63, ये तो उत्तर 100% गलत है। 7 का भाग लगाएंगे तो 3 बचना चाहिए। 7 बटे 56, 7 9 63, उड़ गया, खत्म। 7 इकैया 7, देखिए 7 इकैया 7, 7 दूना 14, इसमें 12 7 84 होता है ना, ये 84 कट रहा है। कितना बच रहा है? 3। यहां पर 3 बच रहा है। 7 का भाग लगाने पर कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। आगे आ जाइए, 7 छंग 42, 7 छंग 42, यहां पर भी भाग लगा रहे तो 3 बच रहा है। 7 त्रिक 21, यहां पर भी 7 का भाग लगा रहे हैं तो 3 बच रहा है। या तो उत्तर ये होगा, या तो उत्तर ये होगा, या तो उत्तर ये होगा। अब यहां पर गौर करो, 4 से देखिए आपने 6 को चेक कर ही लिया, 7 को चेक कर ही लिया, अब बचा 5 और 6। किसी संख्या के लास्ट का इकाई अंक 0 हो या 5 हो तभी वो 5 से कटेगा, नहीं तो जो है वही बचेगा। इसमें 5 का भाग, ये तो खत्म हो गया है। यहाँ 5 का भाग देंगे 3 बचेगा, यहाँ 5 का भाग देंगे 3 बचेगा, यहाँ पे भी 5 का भाग देंगे 3 बचेगा। वही हाल 4 का भी है। 4 दूना 8, 4 तियां 12, देखिए 4 का भाग देने पर 3 बचना चाहिए। 4 का भाग देने पर 3 बचना चाहिए। 13 में 4 का भाग दीजिए, 4 तियां 12, 1 बच रहा है, ये तो उत्तर नहीं होगा। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 3 बच रहा है। यहां पे देखिए 4 इकैया 4, 3 बच रहा है, या तो उत्तर ये होगा या तो उत्तर ये होगा। अब सुनिएगा, इन दोनों में छोटा कौन सा है? तो आप कहेंगे मार्ट साहब ये है, बस यही आपका उत्तर है, 423। यही आपका 423 छोटा उत्तर है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 का भाग दे रहा हूं तो भी 3 बच रहा है, 7 का भाग दे रहा हूं तो भी 3 बच रहा है, 5 का भाग दूंगा तो भी 3 बचेगा, 6 का भाग दूंगा तो भी 3 बचेगा। इसमें भी वह नियम लागू है, लेकिन इसको क्यों नहीं ले रहा हूं? क्योंकि हमको छोटा से छोटा लेना है, इसलिए ये वाला उत्तर सही होगा। बात समझ में आ रही है? और नहीं तो आप सीधे 4 का, 5 का, 6 का, 7 का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे और उसमें जितना बचाना है उतना जोड़ लेंगे, आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा।